Welcome to my channel. Latest GK update. Please like, subscribe, share and press the bell icon. भारत सरकार ने विश्व स्तर के प्रतिस्पर्धी विनिर्माण हेतु 06 तकनीकी नवाचार प्लेटफॉर्म किए लॉन्च। उत्तर ये प्लेटफॉर्म्स भारत के सभी तकनीकी संसाधनों और संबंधित उद्योगों को एक मंच पर लाने में मदद करेंगे ताकि घरेलू उद्योग द्वारा सामना की जाने वाली प्रौद्योगिकी समस्याओं की पहचान करने और उन्हें क्राउडसोर्स करने, उनसे निपटने में आसानी हो। केंद्र सरकार ने किसानों के लिए आत्मनिर्भर कृषि ऐप लॉन्च किया। किसानों को खेती किसानी से जुड़ी जानकारी देने के लिए देश में अभी कई प्लेटफॉर्म काम करते हैं। इस ऐप पर सरकार उन सभी जानकारियों को एक ही जगह पर लाई है। अंतरिक्ष में पहला विकलांग यात्री लॉन्च करेगी यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने दुनिया के पहले शारीरिक रूप से अक्षम अंतरिक्ष यात्री को नियुक्त करने और लॉन्च करने की अपनी योजना की घोषणा की है। इस आर्टिकल में पढ़े सारी महत्वपूर्ण जानकारी। गगनयान मिशन इसरो दिसंबर 2021 में पहला मानवरहित मिशन लॉन्च करेगा। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी के अधिकारियों ने कहा कि महामारी की पहली और दूसरी लहर की वजह से उपकरणों की आपूर्ति पर असर होने से गगनयान कार्यक्रम गंभीर रूप से प्रभावित हुआ है। डीआरडीओ ने किया अग्नि प्राइम मिसाइल का परीक्षण। जाने खासियत। अग्नि प्राइम मिसाइल की मारक क्षमता 1000 से 2000 किलोमीटर है, लेकिन यह मिसाइल अत्याधुनिक साजो सामान से सुसज्जित है। डीआरडीओ ने पिनाक रॉकेट के अपग्रेड रेंज का सफल परीक्षण किया। पिनाका रॉकेट के इस एनहांस वर्जन की खास बात यह है कि 45 किलोमीटर दूर के टारगेट को भी आसानी से भेद सकता है। बौने ग्रह के आकार वाले मेगा धूमकेतु यून 271 ने किया हमारे सौर मंडल में प्रवेश। 2031 तक कर सकता है। शनि को पारेन खगोलीय निष्कर्षों से यह पता चलता है कि मेगा धूमकेतु की कक्षा का एक छोर हमारे सूर्य के करीब है, जबकि इस धूमकेतु का दूसरा छोर ऊर्ट क्लाउड तक जाता है। 95% मेड इन इंडिया होंगी। भारत में बनने वाली पहली 3 पनडुब्बियां। इन पनडुब्बियों को विशाखापत्तनम में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ द्वारा बनाया जाएगा। यह परियोजना अरिहंत श्रेणी की परियोजना से अलग है। गंदे पानी में कोविड-19 का पता लगाने के लिए सेंसर विकसित। कोरोना महामारी के खिलाफ जंग में अब भारत और ब्रिटेन दोनों देश साथ मिलकर लड़ाई लड़ रहे हैं। इसी क्रम में भारतीय और ब्रिटिश वैज्ञानिकों ने एक ऐसा सेंसर विकसित किया जो सीवेज के पानी में कोरोना वायरस की मौजूदगी का पता लगा सकता है। इसरो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के माध्यम से करेगा पूर्वोत्तर विकास परियोजनाओं में मदद। सहायता क्षेत्र में ढांचागत लक्ष्यों की बेहतर उपलब्धि के लिए उपग्रह इमेजिंग और अन्य अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के इष्टतम उपयोग की पेशकश करके प्रदान की जाएगी। साइबेरियन परमाफ्रोस्ट में 24,000 साल जीवित रहा माइक्रो एनिमल। साइबेरिया में 24,000 साल तक जमे रहने के बाद एक माइक्रो एनिमल कथित तौर पर फिर से जीवित हो गया। 7 जून 2021 को रूसी वैज्ञानिकों ने यह सूचित किया है।
नासा ने की वीनस के लिए 2 नए मिशन शुरू करने की योजना की घोषणा। इन दोनों मिशनों को डेविंसी प्लस डीप एटमॉस्फेयर वीनस इन्वेस्टिगेशन ऑफ नोबल गैसेस केमिस्ट्री और इमेजिंग का संक्षिप्त रूप और वेरिटास वीनस एमिसिविटी रेडियो साइंस इंसार टोपोग्राफी और स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए एक संक्षिप्त नाम के तौर पर डब किया गया है। नासा ने चंद्रमा पर अपना पहला मोबाइल रोबोट भेजने की घोषणा की। यह मोबाइल रोबोट चंद्रमा की सतह पर और इसके नीचे बर्फ एवं अन्य संसाधनों की खोज करेगा। इस मिशन का उद्देश्य चंद्रमा की सतह के अंदर बर्फ तथा अन्य प्राकृतिक संसाधनों की तलाश करना है। चीन ने रचा इतिहास। चुरोंग रोवर मंगल ग्रह पर पहुंचा। चीन का ये लैंडर 5 टन वजनी है। इस लैंडर में कई तरह के वैज्ञानिक उपकरणों से लैस है। वैज्ञानिकों के उम्मीद है कि ये 3 महीने तक सक्रिय रह सकता है। कोरोना वायरस का भारतीय वेरिएंट 44 देशों में फैल चुका है। WHO के अनुसार भारत के बाहर इस वेरिएंट से संक्रमण के सर्वाधिक मामले यूनाइटेड किंगडम में सामने आए हैं। भारत के इस नए वेरिएंट को वैज्ञानिक तौर पर B.1.617 नाम दिया गया है। DCGI ने DRDO निर्मित एंटी-कोविड दवा को आपातकालीन उपयोग की मंजूरी DRDO द्वारा निर्मित की गई। इस दवा को कोविड-19 के माध्यम से गंभीर मामलों में सहायक चिकित्सा के तौर पर मंजूर किया गया है। चीन ने अपने पहले मंगल रोवर का नाम रखा झुरोंग। यह रोवर वर्तमान में चीन के मार्स प्रोब तियानवेन-1 पर स्थित है, जिसने 24 फरवरी को मंगल की कक्षा में प्रवेश किया था और जीवन के साक्ष्य खोजने के लिए यह मई माह में लाल ग्रह पर उतरेगा। नासा ने मंगल ग्रह पर बनाई सांस लेने योग्य ऑक्सीजन धरती से 7 माह की यात्रा कर 18 फरवरी को मंगल ग्रह पर पहुंचे। परसिवरेंस रोवर ने यह अभूतपूर्व खोज करते हुए टोस्टर के आकार के मॉक्सी उपकरण ने 5 ग्राम ऑक्सीजन का उत्पादन किया। नासा के इंजेनिटी ने भरी मंगल पर पहली संचालित उड़ान। इंजेनिटी लगभग 39.1 सेकंड तक मंगल पर 10 फीट की ऊंचाई तक हवा में मंडराता रहा। रूस 45 साल बाद फिर जाएगा चंद्रमा पर। लूना 25 अक्टूबर 2021 को हो सकता है लॉन्च। आखिरी अंतरिक्ष यान लूना 24 सोवियत संघ द्वारा अगस्त 1976 में लॉन्च किया गया था। Thank you for watching this video. Please like and subscribe. Press the bell icon for regular update. Don't forget, comment and share.